नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी स्टील कंपनी की जिसके ऊपर अब तमाम निवेशकों की नज़र है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं एक ऐसे ग्रुप की कंपनी है जिसको पूरा देश एक के लिए बहुत सम्मान की नज़र से देखता है। पिछला कुछ समय इस पूरे सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल गया है, लेकिन सरकार ने कुछ कदम उठाए जिसके कारण आप कह सकते हैं लोगों को लगा था की तेजी आएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। स्टॉक गिरावट की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में निवेशकों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर स्टॉक की कह लीजिए दशा और दिशा क्या होगी, कौन से वो लेवल्स हैं जो अगर ऊपरी स्तरों से टूटते हैं तो उसके बाद आप स्टॉक में एक री रेटिंग देखेंगे, और निचले स्तरों पे कौन सा वो सपोर्ट जोन है जो अगर टूटता है और उसके बाद गिरावट होती है। ठीक है, जो अगर सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद कहां तक एक सीवियर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को मैं समझूंगा दोस्तों, अंत तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होगी वीडियो। लेकिन अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, स्टॉक का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड आज भी लगभग 1.25% के आसपास इसमें गिरावट हुई है। लेकिन दोस्तों, जब भारत सरकार ने एक न्यूज आई थी कि भाई जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो हम हटा देंगे। किससे हटा देंगे दोस्तों? एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो भी स्टील या आयरन ओर से, उससे हटा देंगे दोस्तों एक्सपोर्ट ड्यूटी। निवेशक बहुत ज्यादा खुश। इसके बाद दूसरी न्यूज निकल के आई दोस्तों कि जो 15 साल है दोस्तों, ठीक है, 15 साल पुराने जितने कह लीजिए गाड़ियां हैं वो सब आप कह लीजिए हट जाएंगी और भंगार में चली जाएंगी, यानी स्क्रैप आप कह लीजिए स्क्रैप में चली जाएंगी, यानी उसका जो चलन है वो बंद हो जाएगा। ये भी चाहे स्टील के लिए ले लीजिए, मेटल इंडस्ट्री के लिए ले लीजिए, चाहे ऑटो इंडस्ट्री के लिए लीजिए, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बहुत शानदार बात थी। लेकिन फिर उसका उल्टा हुआ। ये दो खबरें मिला करके भी स्टॉक को कुछ नहीं कर पाई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और ये मैं मान रहा हूं कि ये कोई अभी की खबर नहीं है, और 15 साल वाली दोस्तों कल ही परसों की खबर है, और ये एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने की 2-3 दिन पुरानी हो गई है। लेकिन उसके बाद 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, स्टॉक में कोई ठोस मजबूती ऊपरी स्तरों पर नहीं देखने को मिली है दोस्तों। तो ऐसा क्यों हो गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, इसका तो नहीं पता। पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टॉक के बारे में चर्चा करता हूं। पिछले 1 महीने का स्टॉक को देखें, ये इसने एक लो लगाया था, ये खैर ये भी 6 महीने चलते हैं। ये रहा लो दोस्तों, कितने रुपए का? 83 रुपीज का। वहां से अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, स्टॉक 34% भाग चुका है। लेकिन यहां से जब दोस्तों ये जो इसका लेवल है ना, ये लेवल्स, ये अब एक आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना शुरू करेगा दोस्तों। ये कौन सा लेवल है आपको मैं दिखाता हूं, वो है 93 94 94.95। और ये 94 को आप याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोला, मुझे पसंद है। ठीक है, तो अब चलते हैं एनालिस्टों की तरफ कि उनका क्या कहना है इसके शेयर प्राइस की तरफ में। देखिए, The choice broking analyst है दोस्तों, when to add the trader can take position the counter meeting stop loss of 90। जो ट्रेडर है वो 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 115 का टारगेट दिया जा रहा है। whereas positional investor can buy the counter keep on adding on dips maintaining the stop loss of 85 rupees levels। ठीक है, 85 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें हर एक गिरावट में खरीदे। टाटा स्टील का जो स्टॉक है दोस्तों 125 रुपए तक जा सकता है आने वाले 3 महीनों में। ठीक है, और अब आप देखिए एक और जो एनालिस्ट वो कहते हैं, स्पीकिंग ऑन टाटा स्टील शेयर प्राइस आउटलुक, अविनाश गुरस्कर, हेड ऑफ रिसर्च एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी, सेड डिस्पाइट स्टीप डिक्लाइन इन स्टील प्राइसेस इन द यूरोपियन एंड अदर इंटरनेशनल मार्केट, टाटा स्टील हैज मैनेज्ड टू डिलीवर बेटर Q1 नंबर। देखिए, Q2 में के जो नंबर है वो भले ही खराब रहे हो, लेकिन जो एनालिस्ट जो निवेशक थे उन्हें ये आप कह सकते हैं ये Q1 के नंबर से, ये Q1 की बात कर रहे हैं, उस समय जब नंबर आए थे वो लोगों को खराब लगे थे, क्योंकि लोगों को लगा था बहुत खराब नंबर आएंगे, लेकिन उससे थोड़ा ठीक नंबर आए। Q2 के नंबर पे भी कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट दशा और दिशा थी वो ऑलरेडी खराब थी। ठीक है, आप देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड दिस इज बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग सेंटिमेंट इन द ऑटो सेक्टर, इट इज एक्सपेक्टेड टू फ्यूल डिमांड फॉर द कंपनी डोमेस्टिक मार्केट नेक्स्ट 2-3 ईयर। जो ऑटो सेक्टर में बढ़ोतरी है आने वाले 2 से 3 साल में, ये डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ाएगी।
ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब चलते हैं भाई आगे, अलग अलग एनालिस्ट और क्या कहने। तो देखिए आप पाएंगे तीर्थंकर दास कहते हैं, टेक्निकल डेरिवेटिव्स एनालिसिस रिटेल अशिका स्टॉक ब्रोकिंग सेड द शेयर ऑफ स्टील प्राइस टाटा स्टील इज ऑन द वर्ज ऑफ जनरेटिंग ब्रेकआउट above the falling channel line adjoining the lows of December 21-22। जो टाटा स्टील का स्टॉक है वो एक ब्रेकआउट जनरेट की ओर जा रहा है दोस्तों, एंड ऑन द अपसाइड इन पैरेलल स्ट्रिप रिकॉग्नाइजिंग हाई ऑफ अप्रैल 22। अगेंस्ट सच अ प्राइस स्ट्रक्चर द इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल ऑफ द स्टॉक फॉर द स्टॉक इज अराउंड 108। ये जो 108 का लेवल है ना दोस्तों, इसके ऊपर जिस दिन ये ब्रेकआउट दे क्लोजिंग दे देता है, सक्सेसिव ट्रेड अबव इट वुड एक्सेलरेट द बाइंग सेंटिमेंट एंड अ हायर लेवल ऑफ 140-145 कैन बी सीन चैनल पैटर्न टारगेट। जो चैनल पैटर्न का टारगेट दोस्तों अगर 108 से ऊपर ही बंद हो जाता है तो कुछ महीनों में, क्योंकि मैं महीना कहूंगा बहुत जल्दी तो मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा, कुछ महीनों में आपको ये 145 तक जाता हुआ दिखाई देगा। The past few days of the volume concentration also indicate that the stock is on the path downward or breakout. Recent price consolidation at 97 can be marked as a elevated support base। जो लगातार ऊपर नीचे किया जा रहा है, जो ये 97 का जो लेवल है ना, ये आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। MR elevated support, however, its inability to sustain above the MR resistance of 108 has called for a muted outlook and lower levels 9700 need to be explored for a medium long term approach. On the oscillator front, the daily 14 period red RSI has generated a sell signal and price reading of 52 which indicates upcoming price consolidation। लेकिन ये जो 108 से ऊपर बंद नहीं हो पा रहा है दोस्तों, यही कारण है कि ये गिरावट दिखा रहा है और शायद एक बार फिर से आपको ये 9700 की रेंज में ज्यादा दिखाई देगा। यानी कि जब तक टाटा स्टील 108 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता, कोई भी बड़ी तेजी आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अभिजीत फ्रॉम टिप्स टू ट्रेड कहते हैं टाटा स्टील स्टॉक कैन बी बॉट ओनली इफ डेली क्लोज इज अबव 114, और ये 108 से बढ़ के 114 की बात कह रहे हैं। डिस्पाइट पुअर क्वार्टर 2 और फाइनेंशियल रिजल्ट, अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन इंडियन मार्केट ड्यू टू अ स्लाइट डिप इन इन्फ्लेशन एंड expectation lower interest rate hike had led to rally in the metal stock led by Tata Steel. Currently 110 and 114 is a massive resistance for the stock. Investor can buy only if the data close above 140 on dip near 93.95 for the near term target of 124.36। यानी कि 110 से लेकर के 114 का जो लेवल है, ये पूरी बेसिस पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन आप चीज देखिए, तमाम लोग जो हैं, आप कह सकते हैं कि जो 110 से 115 का जो रेंज है, हर कोई ये कह रहा है जिस दिन इसके ऊपर ये ऑन एन एवरेजली बंद होगा क्लोजिंग बेसिस पे, स्टॉक 125 से 145 के बीच साफ साफ जाता हुआ दिखाई देगा। और देखिए टाटा स्टील मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पसंद है दोस्तों, ठीक है। यदि कोई भी गिरावट होती है, ये मात्र खरीदारी के लिए होगा। और जो एनालिस्ट है वो भी बाइंग ऑन डिप्स की बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हम जो हैं लगभग कह सकते हैं 93-90 के आसपास हम इसे बाय ऑन डिप्स करना है और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना है। और जिस दिन ये तेजी आएगी दोस्तों, मुझे लगता है एक बड़ी तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉक को लगभग 115 के लेवल तोड़ करके ही ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।